हम वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और ये पोजीशन वेक्टर दिया है और रेशियो क्या है 2:1 है। ठीक है, तो हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है a-2b, दूसरा है 2a प्लस b और इसे एक्सटर्नली डिवाइड किया गया है पॉइंट P से। तो ये क्या है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, मान लीजिए A है B है, देन AP बाय BP इज 2:1। एक्सटर्नल रेशियो है, फॉर्मूला सभी को पता है, नेगेटिव के साथ यूज होता है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा B के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा A के साथ। देन पॉइंट P इज, देखिए ऐसे होगा, ट्वाइस ऑफ B वेक्टर माइनस 1 टाइम ऑफ A वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 - 1। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 2a प्लस b माइनस a वेक्टर माइनस 2b और डिवाइडेड बाय 1। तो p वेक्टर हमारा क्या आ रहा है, 4 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a टाइम्स प्लस 2b, 3a प्लस 4b वेक्टर, ये हमारा p का। ठीक है, जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा a - 2b वेक्टर को और 2a प्लस b वेक्टर को 2:1 रेशियो में। एकदम सिंपल, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे सेक्शन फॉर्मूला में, वही यहाँ भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, टू वेक्टर्स j and k 3i - j + 4k represent two sides AB AC respectively of a triangle ABC. Find the length of median through A। देखिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, ये मान लीजिए A है, B है, C है। AB क्या है, J + K, सभी यूनिट वेक्टर है कैप के साथ। ठीक है, और AC है 3i - j + 4k ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। देखिए यही वेक्टर है और इन दोनों को का मीट पॉइंट होगा। मीट पॉइंट का मतलब है B + C, B वेक्टर, अगर हम लोग A को ऑरिजिन मान लेते हैं और ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे उस केस में, तो B और C क्या होगा, B और C का पोजीशन वेक्टर J + K होगा और C का 3i - j + 4k होगा और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, B वेक्टर + C वेक्टर बाय 2 और यही A के थ्रू मीडियन हो जाएगा। तो AD वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, J + K + 3i - j + 4k डिवाइडेड बाय 2। एक तरह का सेक्शन फॉर्मूला है 1:1 के रेशियो में, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। J और J कैंसिल आउट हो गया, 3i + 4k बाय 2 यही बचा। सो 3/2i + 2k वेक्टर, ये हमारा मीडियन हो गया फ्रॉम A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर A ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 making an angle π/4 with x-axis, π/2 with y-axis and acute angle theta with z-axis। तो देखिए एक A वेक्टर है, x एक्सिस से कितना बन रहा है, मैग्नीट्यूड है, x एक्सिस से π/4। तो अगर हम लोग इसका कोसाइन यूज करते हैं 5√2 cos 45 डिग्री π/4, तो हमें x का कंपोनेंट मिल जाएगा, x कंपोनेंट सभी में cos अप्लाई करिए, x कंपोनेंट क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5i के साथ लिखेंगे इसे, क्योंकि cos π/4 1/√2 हो गया, √2 कैंसिल। नेक्स्ट है y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5√2 cos π/2 जो कि 0 आ गया डायरेक्ट।
और एक्यूट एंगल बना रहा है z के साथ, तो z कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5√2 और cos थीटा। ठीक है, तो ये सिंपल 5√2 cos थीटा, हम लोग इसके आगे तो एक्सपेंड कर नहीं सकते इसे। अब हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा हमारा x कंपोनेंट i के साथ और z कंपोनेंट k के साथ। टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, अगर टोटल मैग्नीट्यूड देखा जाए a का तो वो है 5√2 गिवन है, तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड को सॉल्व करते हैं, तो ये 25 प्लस 50 कॉस स्क्वायर थीटा देगा। स्क्वायर करिए दोनों तरफ, स्क्वायर करने से क्या आएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिल सकता है, बाकी दो एंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ 25 प्लस 50 कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा, तो 51 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ 25, 50 और 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे और यहाँ पे हाफ, तो साइन थीटा क्या आ गया 1/√2। एक्यूट एंगल है, थीटा क्या आ जाएगा, ये भी π/4 आ जाएगा। तो हमें देखिए ए का वैल्यू क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज 5i प्लस 5√2 इंटू 1/√2, क्योंकि कॉस 5/4 है वो भी 1/√2 होता है, और के √2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें 5i प्लस 5k मिलेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। देखिए देखिए कॉस थीटा में नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि दिया हुआ नहीं है और 5 कॉस थीटा में छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि कुछ गलत है यहाँ तक, बस हमने पार्शली सॉल्व किया है। इसके आगे भी हमें मैग्नीट्यूड को वापस से यूज करते हुए थीटा का वैल्यू सॉल्व करना है, और वहां से आ जाएगा, क्योंकि सभी कोसाइन स्क्वायर थीटा जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर π/4, अगर कोसाइन रूल जैसे पढ़ाऊंगा तो कॉस स्क्वायर वहाँ पे आप देखें 3D में, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा, तो सभी का अगर स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 1 आना चाहिए था, ये 0 आ गया, ये 1/2 है, तो कॉस थीटा भी आपको 1/√2 आ जाएगा, थीटा π/4। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट कोसाइन रूल अप्लाई करके। देखिए यहाँ पे हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस मच। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेक्टर को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 2a माइनस बी प्लस 3c, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 2i प्लस 2j प्लस 2k, फिर माइनस 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3k। ठीक है, माइनस 3k, और फिर 3 टाइम्स c को ऐड करना है, तो 3i माइनस 6j प्लस 3k, ये आ गया। और अब इसे ऐड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले i कंपोनेंट को ऐड करते हैं, x कंपोनेंट 2 प्लस 3 माइनस 4 i आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 and 2 4 माइनस 6 माइनस 2j आ गया, और यहाँ पे 3k कट गया और 2k बचा हमारे पास। अब क्या चाहिए हमें 6 यूनिट का चाहिए, 6 यूनिट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये डी वेक्टर है, तो हमें जो रिक्वायर्ड यानी कि जो डायरेक्शन चाहिए था वो तो मिल गया इसके डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले डी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और फिर 6 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 6 यूनिट का वेक्टर हो जाएगा सेम डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर अगेन 4, तो ये 3 आ गया, और हमें क्या मिल रहा है 1/3 i माइनस 2j प्लस 2k। अब हमें 6 यूनिट का चाहिए, तो 6 टाइम्स डी वेक्टर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो 6 टाइम्स डी क्या हो जाएगा 6/3 2 हो जाएगा, तो और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2i माइनस 4j प्लस 4k आ जाएगा। तो ये हमारा
आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले उसे यूनिट वेक्टर बनाइए, क्योंकि आप उसका भी मैग्नीट्यूड नहीं चाहते। ये नहीं कि डायरेक्ट 6 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डी वेक्टर आया है 2a माइनस बी प्लस 3c का, वो यूनिट वेक्टर तो है नहीं। तो उसे यूनिट बनाइए और उसके बाद जो भी आप मैग्नीट्यूड चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये वेक्टर प्रोडक्ट से है, तो फाइंड द लैम्डा एंड म्यू सच दैट दिस इज 0। तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज करते हैं, सबसे आसान है। 1 3 9, 3 माइनस लैम्डा म्यू, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर में। तो आई वेक्टर क्या आ रहा है, देखिए 3 म्यू माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा, फिर माइनस जे म्यू माइनस 27 प्लस के माइनस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर 0 है तो i का कंपोनेंट i के साथ 0 होगा, j का कंपोनेंट j के साथ 0 होगा, और मींस k का भी कंपोनेंट, सभी इंडिपेंडेंट 0। ये नहीं होगा कि तीनों तो ऐड हो नहीं सकते, तो तीनों को 0 होना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा मस्ट बी 0। यहाँ से देखिए म्यू माइनस 27 मस्ट बी 0, जहाँ से म्यू डायरेक्ट मिल गया, म्यू इक्वल टू 27। ओके, फिर k लैम्डा इक्वल टू माइनस 9 सीधा मिलेगा, माइनस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू 9 आ गया। अच्छा ये दो वैल्यू आ गए, एक बार हमें चेक भी कर लेना चाहिए क्या ये सही है। तो 3 इंटू 27 कर देंगे, 81 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 9 इंटू 9, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं करता तो देर इज नो पॉसिबल आंसर हो जाता, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है और 2 ही अननोन है। थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये दोनों। सो लैम्डा का वैल्यू -9 और म्यू का वैल्यू 27 है। आप इसे डायरेक्ट भी प्रोडक्ट रूल में अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में, या फिर डिटरमिनेंट बेस से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए क्रॉस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर है, 400 दिया हुआ है, हमें ये भी मिला हुआ है 5, बी नहीं पता। तो सबसे पहले देखिए ए क्रॉस बी, इसे क्या लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट, मॉड का क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर देता है, लेकिन अगर उसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा आएगा। कोसाइन वो सिंपल मॉड ए, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा के साथ कोसाइन थीटा के साथ ये टूटेगा। स्क्वायर करना है, देखिए दोनों को स्क्वायर करना है, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, 400। तो हम लोग ए और बी को बाहर ले सकते हैं, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें थीटा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें आंसर आएगा। तो ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मॉड ए क्या है, 5 स्क्वायर हो गया, मॉड बी वेक्टर हमें नहीं पता, और यहाँ 400। तो बी क्या आ जाएगा, 400 बी स्क्वायर 400/25, तो ये कैंसिल आउट होगा 16 टाइम। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट मॉड ऑफ बी इज 4। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिवली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव रहेगा। सिंपल है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही आसान है। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि साइन थीटा होता है, और बिना मॉड का भी ये डायरेक्ट कॉस थीटा होता है, फिर दोनों स्क्वायर किया हुआ ही है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 7i ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन क्या है, वो हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं वही प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो 7i प्लस जे -4k, और यहाँ क्या है 2i प्लस 6j प्लस 3k। प्रोजेक्शन किसी का लेना है,
तो एक चीज ध्यान रखिए कि जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नहीं आना चाहिए, यानी कि इस पे प्रोजेक्शन ले रहा है इस वेक्टर का, तो हमें इस वेक्टर का शैडो चाहिए। मान लीजिए कि एक इस तरह से ये वेक्टर है, यहाँ पे लैंप है अप में, तो उसका शैडो क्या बनेगा, और ये हमारा सरफेस है, तो शैडो तो इसका बनेगा, इस वेक्टर का, ठीक है, इस वेक्टर का शैडो बनेगा। तो सरफेस का क्या लेंथ उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सरफेस के डायरेक्शन पे शैडो बनना चाहिए, यही है हमारा प्रोजेक्शन रूल। तो हमें क्या करना है, इसका कॉस थीटा निकालना है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 7i प्लस जे -4k, और इसे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए 2i, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा हमें, 7i प्लस जे प्लस 3k का कॉस थीटा। लेकिन उसके साथ ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्लूडेड है, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको जरूर डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, सरफेस का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, और जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो वैसे ही रहने दीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बस यही है प्रोजेक्शन। तो 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 1 6 एंड 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 36 9, 49 है 7 आ गया, और यहाँ पे 14 माइनस 6 8, ठीक है, यहाँ -6 आ गया, 14 माइनस 6 8 आ गया, तो 8/7 आ गया प्रोजेक्शन, ठीक है, यही हो गया शैडो का लेंथ 8/7। अगर आपको इसको वेक्टर के फॉर्म में चाहिए तो इसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो इस टोटल लेंथ का यूनिट वेक्टर बता देगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ABC are mutually perpendicular unit vector, then find the value 2a plus b plus c। सो देखिए, जब भी इस तरह से बोला जाए परपेंडिकुलर म्यूचुअली है, तो आप है ना एक्सिस को भी रोटेट कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, या फिर शिफ्ट कर सकते हैं। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का सबसे आसान तरीका है, उसे आई जे के ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई गलत नहीं, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो 100% सेटिस्फाई करेगा, और ये थोड़ा हैंडल करना सबके लिए नहीं है, आसान है, क्योंकि आप जब करिएगा तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्ट टूट सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसका कुछ वैल्यू है, लेकिन मैं नहीं तोड़ रहा हूँ आईजेके में, या दोनों दिखाऊंगा आपको। सबसे आसान वैसे पहले देखते हैं आईजेके के फॉर्म में। तो 2a प्लस बी प्लस सी, इसे स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2a प्लस बी प्लस सी डॉट 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सभी वेक्टर है। तो जब हम लोग पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a डॉट a आ जाएगा, फिर हमें 2a डॉट b आ जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जीरो हो जाएगा। उसी तरह a डॉट c वो भी जीरो हो जाएगा, जैसे आई जे के में करते हैं, सेम काम यहाँ भी वही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे भी उसी तरह फिर से आपको 2a डॉट b मिलेगा, जीरो रहेगा, और यहाँ पे b डॉट b आ जाएगा, फिर b डॉट c आ जाएगा, वो ये भी जीरो हो जाएगा, और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, c डॉट a ये भी जीरो है, फिर c डॉट b, और लास्ट में c डॉट c। तो देखिए जो जो जीरो था वो हट गए, तो हमें क्या बचा, और a डॉट ए ना यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो a डॉट ए 1 आ जाएगा, यही b डॉट b भी रहेगा, और यही c डॉट c भी रहेगा। तो 4a डॉट ए क्या हो गया 4, b डॉट b क्या हो जाएगा 1, और c डॉट c 1, तो 6 आ गया। यही चीज आप आई जे के साथ भी करते हैं तो सेम ही आंसर आता है।
2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 और 1 6। तो IJK के साथ सॉल्व करिएगा, जल्दी आएगा आंसर। आपको अगर आंसर डायरेक्ट चाहिए, और नहीं तो आपको ऐसे ही शो करना होगा ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, वो सभी जीरो में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ए डॉट ए क्या है, पैरेलल है, यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा, बी डॉट बी 1 हो जाएगा, सी डॉट सी भी 1 हो जाएगा। बस इतने तीन ही टर्म बचेंगे, बाकी 6 टर्म जीरो रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो कैप भी ले सकते हैं। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। तो हमें दिया हुआ है ए, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो वो 1 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू क्या आएगा, √3 है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो अभी जस्ट जो पहला क्वेश्चन लिखे थे उसी की तरह इसे भी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, जो कि 1 होगा। फिर हमें क्या मिल रहा है, देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कम्प्यूट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी डॉट बी, ये 1 है। अच्छा, ए डॉट ए ये भी 1 होगा, ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का जो कॉस होगा, और बी डॉट बी भी 1 ही होगा। तो एक 1 1 तो कट गया, और मॉड ए भी 1 है, मॉड बी भी 1 है, तो 2 कॉस थीटा क्या बचेगा, -1, और कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, ये हमें आ रहा है। तो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन में, इसे हम लोग स्क्वायर करके और प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ वैल्यू आएगा, जो मैग्नीट्यूड है, लेट m आ रहा है, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम वही a डॉट ए, देखिए इसको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं, a डॉट बी, या तो a डॉट ए माइनस जैसे होता है 2ab और प्लस बी स्क्वायर, सेम वैसे करना था आपको, a माइनस बी का जैसे होल स्क्वायर करते हैं वो। तो यहाँ पे a डॉट ए आ जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस a डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, जैसे मैंने बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a डॉट ए क्या हो गया 1, b डॉट -2 ए बी है, तो a और b तो 1 हो गया, और यहाँ पे cos थीटा मिलेगा, तो cos थीटा, और ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो गया, -2, और यहाँ पे -½ तो ये और ये तो कट गया, बचा क्या, 2 + 1 जो कि 3 आ रहा है। तो m स्क्वायर का वैल्यू अगर 3 आ रहा है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, और हमें यही प्रूव करना था, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड √3 होगा। ठीक, तो सिंपल है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, वही 2ab cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2ab cos थीटा है, अगर a और b यूनिट वेक्टर ना हो तो उसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, उसे प्लग करिए और सिंपल थीटा का वैल्यू आ जाता है वहां से। डिफरेंस का भी अगर सम दिया हुआ है तो डिफरेंस का भी वो ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, you find the volume of cuboid whose aces are given by, तीन वेक्टर है, क्यूबॉइड है, तो तीन वेक्टर हमें चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है, एसटीपी होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हो सके ये नेगेटिव भी आए, हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है टोटल का। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, देन ए डॉट बी क्रॉस सी। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमें एरिया वेक्टर मिलेगा, उस एरिया को अगर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट के साथ, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही है, तो सबसे पहले लिखते हैं -3, इसे हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 5, यहाँ पे आपको लिखना है -5 7 -3, फिर 7 5 -3, यही है। आप डिटर्मिनेंट के रूल भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे सॉल्व करना हो, फिलहाल हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दे रहे हैं, -21 + 15, ठीक है,
-7 R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, सो -7 15 प्लस 21 और लास्ट में 5 -25 -49 ये हमारा। और मैग्नीट्यूड ले लीजिए, हो सके नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, देखिए 3 इंटू 6, यहाँ पे -7 6 36, ठीक है, और यहाँ पे -25 और -49, सो -5 इंटू 74, ठीक है, ये आ गया। और टोटल को मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेता है तभी वॉल्यूम मिल जाएगा, तो यहाँ पे 18 36 इंटू 7, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 20 35, ओके, तो 2 2 622 और उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिल रहा है 406 604 क्यूबिक यूनिट, ठीक है, यूनिट क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। तो यही वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको लेना है, कोई भी, चाहे क्यूबॉइड हो, कैसा भी हो, पैरेलल हो, पाइप्ड हो, आपको यही करना है। तो 2 का एरिया वेक्टर को फिर थर्ड वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लीजिए। एरिया वेक्टर क्या है, बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस सी, जैसे भी आप करना है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सभी सेम ही वैल्यू देंगे मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सभी वेक्टर है, and magnitude of A is 5, magnitude of B is 6, and magnitude of C is 9, then find the angle between A and B। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो B C को हटा दीजिए, सबसे पहले C को इस तरफ लेते आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, इसी के डॉट प्रोडक्ट से, सेम वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसे दोबारा लिख दिए, और दोनों को डॉट प्रोडक्ट, दोनों जो इक्वेशन है उसे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं आपस में, तो A प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो यहाँ माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी डॉट सी के बराबर आ जाना चाहिए, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। एकदम आसान। इस तरह से आप ए और सी के बीच का भी थीटा बता सकते हैं, बी और सी के बीच का भी थीटा बता सकते हैं, बस करना यही है। अभी हम लोग ए और बी के बीच का थीटा बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन लिख दिया, सी को अलग करके, बी को अलग करेंगे तो ए और सी का आ जाएगा, ए को अलग करेंगे बी और सी का एंगल आ जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, और यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 6 कॉस थीटा, और सी की जगह क्या आएगा 9 स्क्वायर 81, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 60 कॉस थीटा, और यहाँ 81 माइनस 1 61 20 आ रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/3, बस यही है, ठीक है। कॉस थीटा ही निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि हाफ आ रहा है या कुछ उस तरह का जो वैल्यू सॉल्वेबल हो, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, लेट ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए, परपेंडिकुलर बोथ सी एंड बी, एंड डी डॉट ए मस्ट बी 21। तो परपेंडिकुलर टू सी एंड बी है, तो हमें क्या करना होगा, सी क्रॉस बी निकाल लेते हैं, सबसे परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल जाएगा नो डाउट। उसके बाद डी डॉट ए देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, आई जे के डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे 3 सी का वेक्टर लिख देते हैं,
-1, फिर b का वेक्टर लिख देते हैं 1 -4 एंड 5। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा I 5 -4 -j 15 +1 प्लस k -12 -1, तो ये आ जाएगा I -16j -13k। ये हमें डी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर मिला, डी अभी नहीं मिला है क्योंकि डी डॉट ए 21 आना चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि ये लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर है। अब लैम्डा का वैल्यू निकालना है, डायरेक्शन तो मिल गया, मैग्नीट्यूड को देखना है। तो लैम्डा टाइम्स डी डॉट ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 21 हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 21। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए I -16j -13k, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे सॉल्व करना है, ए के वेक्टर से। बस लैम्डा एक ही जगह है, दोनों जगह नहीं है। ये नहीं कि लैम्डा यहाँ से घुमा के वापस से लिख दिया, नहीं, आप तो लैम्डा डी ही निकाला है वेक्टर के फॉर्म में, वहाँ लैम्डा नहीं है, और वो लैम्डा टाइम्स 21 है। यहाँ क्या आ जाएगा 480 + 13 = 21 लैम्डा। सॉल्व करते हैं, सो 18 - 17 3 और यहाँ पे 63, सो -63 = 21 लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, सही आंसर। तो डी वेक्टर देखिए, डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो 3 टाइम्स है ना, -3 टाइम्स डी वेक्टर है, I -16j -13k, तो इससे हमारा डी वेक्टर आ रहा है, और वो डी वेक्टर क्या है, देखिए 3 से डिवाइड करके, तो सो 1/3 I, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 16/3 j, और यहाँ माइनस आएगा, हाँ, और यहाँ 13/3 k, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, -3 से डिवाइड करके। एकदम सिंपल है, जैसे भी सॉल्व करने बताया जा रहा है वैसे करते जाना है एक एक करके, जो सबसे आसान है फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने उसे सॉल्व किया। डी डॉट ए से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर डी वेक्टर लीजिएगा 3 अननोन के फॉर्म में, मीन्स ए d1 I d2 j d3 k, तो वो और दिक्कत करेगा। इससे अच्छा है कि हमें डी का वेक्टर ही सीधा निकल जाएगा उसके डायरेक्शन का, उसके डायरेक्शन का एक बार वेक्टर निकल गया तो लैम्डा टाइम्स करेंगे तो जो हमें डी चाहिए वो मिलेगा, ओके, जिस मैग्नीट्यूड का। Okay, find x such that 4 points, okay, 4 points are given are coplanar। तो कोई भी 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, फोर्थ पॉइंट भी कोप्लेनर होगा, तो ए मान लेते हैं हमारा बेस पॉइंट, ओके, बेस जैसे ओरिजिन कैसे लेते हैं वैसे ए को ले लेते हैं। तो अगर हमारा ए है 4,4,4, तो एक वेक्टर बी से ले लेते हैं ए बी, ठीक है, फिर ए डी ले लेते हैं और ए सी ले लेते हैं, ये 3 वेक्टर ले लेते हैं। और अगर इन तीनों का एसटीपी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि 2 क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर दे देगा, और अगर तीनों कोप्लेनर हैं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए बी का, ए डी क्रॉस ए सी का, तो वो 0 होना चाहिए, यानी कि एसटीपी इन तीनों वेक्टर का 0 देगा। एकदम क्लियर है, देखिए ए डी क्रॉस ए सी हमें क्या देगा, उस प्लेन से परपेंडिकुलर देगा, जो प्लेन हमारा लाई कर रहा है इस जगह पे उससे परपेंडिकुलर वेक्टर देगा, और जो बी वेक्टर बन रहा है वो भी उसी प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 आना चाहिए, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीपी। तो सिंपल एसटीपी 4 पॉइंट्स के 0 आ जाएंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो प्लेन हमारा वो कोप्लेनर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या होगा, 5 - 4, तो b - a कर देंगे तो i आ गया, फिर x - 4 j आ जाएगा, और फिर 8 - 4 4k आ जाएगा। उसी तरह AD वेक्टर भी है, AD वेक्टर हमारा क्या आ रहा है, देखिए 5 4 I 4 4 0, तो 0j, और यहाँ पे -3k 1 - 4, और लास्ट में AC वेक्टर, सॉरी AC वेक्टर, और यहाँ पे AD वेक्टर, AD वेक्टर आ जाएगा 7 - 4 3I
7 minus 4 again 3j and 2 minus 4 minus 2k। तो सबसे पहला काम क्या है, एडी क्रॉस एसी या एसी क्रॉस एडी, कोई भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सबसे आसान है इन दोनों का ही लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, वो आसान होगा। हमेशा ध्यान रखिए एक्स के साथ क्रॉस लीजिएगा, वो एक्स का टर्म्स दे देगा दो बार, फिर उसको सिंप्लीफाई करने में समय लगता है। तो एसी क्रॉस एडी करते हैं, तो ये हमें आई जे के डिटर्मिनेंट रूल 1 0 -3 3 3 -2 क्या मिलेगा, आई 0 इंटू 2 -2 और यहाँ -3 माइनस ऑफ -3 इंटू 3 +9, ठीक है, माइनस जे -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस +3 9 और यहाँ पे के 3 -0, तो 9i -7j +3k, ये हमें वेक्टर आ गया एसी क्रॉस एडी। अब AB के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, एसी क्रॉस एडी का, और इसे क्या करना है, 0 कर देना है, क्योंकि को प्लेनर है। तो अगर हम लोग इसे 0 करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए i प्लस x माइनस 4j प्लस 4k, और यहाँ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है 9i -7j प्लस 3k, क्या आ रहा है हमें, इक्वल टू 0। तो ये हमें दे देगा 9 -7x प्लस 28 और 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से 7x इक्वल टू 49 और x इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 7, ठीक है। तो सबसे देखिए एकदम डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको 3 वेक्टर लिखने हैं, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर लिख सकते हैं, एक को इनिशियल करते हुए। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अगर चाहे तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है। देखिए इतने सारे वेक्टर है, डायगोनल है, 2 डायगोनल है, 3 साइड्स के हैं, तो कोई भी इसमें से 3 वेक्टर पिक कर लेना, कोई भी 3 वेक्टर तब भी चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक ही इनिशियल पॉइंट से सॉल्व करना है, वो थोड़ा आसान दिखा इसलिए किए हम लोग, लेकिन आप कोई भी इसमें से 6 वेक्टर्स हैं, 6 ही 3 वेज में सॉल्व कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 6 में से 3 ऑप्शन चूज करने हैं, 3 के क्या करने हैं, एसटीपी निकालना है, सॉल्व करना है, आपको x इक्वल टू 7 आएगा ही। कोई भी दूसरा आप कोई भी कॉम्बिनेशन पिक करिए, x इक्वल टू 7 हर एक कॉम्बिनेशन में मिलेगा, बस यही रूल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। So that lambda can make following vector coplanar, no lambda। तो ये 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर कभी भी कोप्लेनर नहीं हो सकते हैं। देखते हैं इसके एसटीपी को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस लैम्डा आई माइनस से प्लस के, और ये 0 चाहिए, कोप्लेनर के लिए 0 चाहिए। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, और यहाँ पे तो वेक्टर वो डिटर्मिनेंट लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिंगल वेक्टर है आई, तो लैम्डा आई क्रॉस आई 0 हो जाता है। आई क्रॉस जे के देता है, लेकिन माइनस तो पहले से, सो माइनस के, और आई क्रॉस के माइनस जे दे देगा इक्वल टू 0। अब दोनों में डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आई के साथ तो कोई कंपोनेंट है नहीं, के साथ क्या है -1, और जे के साथ भी है -1 आ गया, तो यहाँ 0 है, -2 इक्वल टू 0 आ गया। लैम्डा तो रहा ही नहीं, और ये भी इम्पॉसिबल है, तो कोई भी लैम्डा यूज कर लें, कोई भी लैम्डा यूज कर ले, ये लैम्डा से इंडिपेंडेंट है जो सॉल्व हो रहा है, और लास्ट में क्या आएगा, -2 इक्वल टू 0 ही आएगा। किसी भी कॉम्बिनेशन में एसटीपी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रूव हो रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस 3 कॉम्बिनेशन इज नेवर गोइंग टू बी कोप्लेनर, ओके, नेवर। ये हो गया। ये कोप्लेनर से और भी क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर,
ठीक है, वेक्टर है एंड ये शो करना है कि ए बी सी कोप्लेनर है इफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर है, यानी कि ए बी सी का जो हमें एस टी पी मिलेगा वो 0 आना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ए प्लस बी प्लस सी का ये हमें बता दिया गया है कि इसका एस टी पी तो 0 है ही, ये दिया हुआ है, तो यहां से हमें यहां आना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं डिटर्मिनेंट यूज करके और कुछ कॉम्बिनेशन डिटर्मिनेंट करते हैं, हाँ एस टी पी के कुछ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए तो इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो बी क्रॉस सी आ गया, सही है। फिर हमें क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए, फिर हमें मिलेगा सी क्रॉस सी जो कि 0 हो जाएगा, और फिर सी क्रॉस ए इक्वल टू 0, ये 0 है। ठीक है, इसके अलावा हमें सारे कॉम्बिनेशन तो मिल ही गया, सही है। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, नेक्स्ट है ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, और लास्ट में बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब देखिए, हमें से एसटीपी में ध्यान देना है कि अगर दो वेक्टर सेम है तो वो 0 होगा उसका एसटीपी, क्योंकि दो वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे ही ना, कोई भी दो वेक्टर डायरेक्शन में कोप्लेनर होना ही है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ए डॉट सेकेंड टर्म को देखिए, बी क्रॉस ए है, तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, सेम है। अगर आप डिटर्मिनेंट भी लिखेगा तो यहाँ एक रो और थर्ड रो सेम हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड रो बी है, दो रो सेम होने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट भी 0 ही आता है। और अगर हम लोग वेक्टर वाइज देखना है विजुअलाइज करके ज्योमेट्रिकली, तो बी क्रॉस ए जो वेक्टर देगा वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा, और फिर वापस से आप ए डॉट से डॉट प्रोडक्ट ले जाएगा तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर है आपस में 0 आएगा, तो ये 0 है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, उसी तरह बी डॉट बी क्रॉस सी भी 0 हो गया, बी डॉट बी क्रॉस ए भी 0 हो गया, तो बचे क्या, दो वेक्टर। और वो दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर कहते हैं, दो प्रोडक्ट बचा है, दो टर्म। तो पहला है, देखिए ए बी सी एस टी पी, मैंने बताया था एस टी पी सेम होगा अगर साइक्लिक ऑर्डर पे स्विच्ड है। तो बी सी ए को क्या लिख सकते हैं, अगर एक साइक्लिक ऑर्डर दीजिएगा तो सी ए बी लिख सकते हैं, फिर एक साइक्लिक ऑर्डर दीजिएगा तो देखिए एक और साइकिल से स्विच, तो सी पीछे चला जाएगा, ए और बी दोनों आगे, तो ए बी सी आ जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर पे रहना चाहिए, यानी कि दो रो चेंज करना है, दो चेंज करना है, एक ही रो चेंज करेगा, एक रो एक्सचेंज करेगा, जैसे R1 R2 चेंज करते हैं तो उससे नेगेटिव साइन आता है डिटर्मिनेंट का, तो वो नहीं करना है हमें। R1 R2 भी चेंज किए, R2 R3 भी चेंज किए, तो दो स्विच करने से क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, दोनों के दोनों सेम ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी सी, एस टी पी है ए डॉट बी क्रॉस सी का, और ये 0 है, यानी कि ए डॉट 0, ये एस टी पी 0 है जो हमें चाहिए था, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और अगर ये है तो फिर ए बी सी क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, और यही प्रूव करना है कि ए बी सी इज कोप्लेनर इफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए इज ऑल्सो कोप्लेनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, ब्रेक करते जाइए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि 0 होता है अगर 90 डिग्री है डॉट प्रोडक्ट में, बस उसे यूज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, और यहाँ वेक्टर b भी दिया हुआ है माइनस आई प्लस के, और c दिया हुआ है 2j माइनस के। तीन वेक्टर है, और तीन वेक्टर हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका डायगोनल दिया हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या आ गया, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, तो i आ गया माइनस 3j प्लस 2k। फिर b प्लस सी क्या आ जाएगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस के माइनस के कैंसिल आउट हो गया, तो ये दो है। ठीक है, ऐसा कुछ पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगर डायगोनल दिए हुए हैं तो उसका एरिया क्या होगा। अब सिंपल अगर ऐसे सोचिए कि हमें इसका एरिया क्या होना चाहिए, इस पार्ट का एरिया, वही चारों का है, चारों इक्वल इक्वल आ जाएगा। तो इस पार्ट का एरिया अगर हम लोग देखें तो दोनों का हाफ है, और वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सीधा आ जाएगा, तो हाफ d1 क्रॉस d1 डॉट d2, क्योंकि कोसाइन d1 क्रॉस d2, सर एरिया वेक्टर है d1 क्रॉस d2, कोसाइन नहीं, साइन लेंगे d1 क्रॉस d2 हाफ, तो ये सिर्फ इसका एरिया मिलेगा। और अगर इसे हम लोग 4 टाइम्स करेंगे तो ट्वाइस ऑफ, तो d1 बाई 2 भी होगा, ये भी 2, तो ये देखिए हाफ d1 क्रॉस d2, तो ये हमें कितना आ रहा है 8, तो 4 टाइम्स करेंगे तो हाफ d1 क्रॉस d2, ये होता है, हमें एरिया वेक्टर देगा, हमें एरिया चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाफ क्या करना है, i माइनस 3j प्लस 2k, और इसका डॉट लेना है माइनस आई प्लस 2j से, बस एरिया आ गया डायरेक्ट। तो हमें से याद रखिए हाफ d1 क्रॉस d2 एरिया वेक्टर देगा पैरेललोग्राम का, और सीधा से सॉल्व करना है। यही चीज़ देखिए अगर हम लोग रोम्बस जैसे यूज़ करते हैं जहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है, तो वहाँ हाफ d1 d2 सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो सीधा d1 और d2 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हर केस में तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और पॉजिटिव लेंगे, वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ 1 माइनस 3 2, यहाँ माइनस 1 2 और 0, सो हाफ टाइम्स आई वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 माइनस 4 माइनस j फिर से 0 प्लस 2, और यहाँ k 2 माइनस 3, क्या मिल रहा है देखिए, अधिकतर चीज़ तो नेगेटिव ही है, और मैग्नीट्यूड भी लेना था, तो मैग्नीट्यूड अभी लिया नहीं है, तो टोटल का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम लोग बाद में, इसे मैग्नीट्यूड कर देते हैं यहाँ पे, सो ये हाफ आ जाएगा, और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए माइनस 4i माइनस 2j माइनस के का, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एजेस दिया हुआ है, साइड्स माइनस 3i 7j प्लस 5k माइनस 5i 7j माइनस 3k, और ये, तो देखिए दो वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और थर्ड वेक्टर से उसका डॉट लेंगे, तो फिर उस हाइट के अराउंड उसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन जब मिलता है हमें, और प्रोजेक्शन के साथ उसका मैग्नीट्यूड हाइट का मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई होता है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप या क्यूबॉइड आ जाएगा। तो करना क्या है, इन तीनों का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, STP, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, माइनस 3 7 5, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, माइनस 5 7 माइनस 3 7 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, और अगर हमें नेगेटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव करके लिख देंगे। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट में माइनस 3 7 इंटू माइनस 3 21 माइनस 15, ठीक है, माइनस 7
15 प्लस 21, ओके, और यहाँ पे 5 25 माइनस 49, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 21 15, यहाँ पे 21 15, उसे कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करेंगे, 36 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ +3 है और यहाँ -7 है, सो 3 माइनस 7 आ जाएगा। और यहाँ 5 क्रॉस -49 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 24 -24, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, और सभी का पॉजिटिव लेना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम हो जाएगा पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव, तो 4 क्रॉस 36 प्लस 5 क्रॉस 24, तो हमें टोटल वैल्यू क्या मिल रहा है, 24 12 144 प्लस 125 120, ठीक है, 120 आ गया, तो 4 6 2 264 हमारा यूनिट क्यूब आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।